हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। भारत में इंग्लिश को सीखने में क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। रीड के सिलेबस में तो स्पेशली मेंशन है, और बाकी जो आपके स्टेट टेट्स हैं उसमें भी चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं। तो आज बहुत सिंपल तरीके से वन बाय वन देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। चलिए, फर्स्ट चैलेंज होता है ओवर क्राउडेड क्लास। ओवर क्राउडेड क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसमें बच्चे एक निश्चित संख्या से ज़्यादा होते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब आपकी क्लास में बहुत बच्चे होंगे तो आप हर एक बच्चे के ऊपर टीचर अटेंशन नहीं दे पाएगा, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएगा, और पूरे टाइम टीचर सिर्फ नॉइज़ कंट्रोल करने में लगा रहेगा, डिसिप्लिन कंट्रोल करने में लगा रहेगा। तो ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस है भारत में, जो कि इंग्लिश को सीखने में मुश्किल पैदा करता है। चलो देखो एक बार, एन ओवर क्राउडेड क्लास जनरली रिड्यूसेस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इफेक्टिवली। ओवर क्राउडेड क्लास में टीचर जो है अच्छे से बच्चों को नहीं पढ़ा पाता है। लेकिन है क्लासरूम कंडीशंस, देखिए इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। देयर आर सिंगल रूम्स स्कूल्स विद मैनी क्लासेस इन इंडिया। भारत में अगर आप दूर दराज के क्षेत्रों की बात करो तो ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे सिंगल रूम में कई सारे क्लासेस चल रही हैं। तो ऑब्वियसली बात है, टीचर के लिए बहुत डिफिकल्ट है बच्चों को पढ़ाना, बच्चों के लिए सीखना बहुत डिफिकल्ट है। सो लर्निंग इन सच सिचुएशन इज़ हाईली डीमोटिवेटिंग होते हैं स्टूडेंट्स के लिए, एंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है टीचर, फ्रस्ट्रेटिंग होती है टीचर के लिए कि वो बच्चों को कंट्रोल करे कि पढ़ाए। नेक्स्ट है लैक ऑफ फैसिलिटीज़। देखिए, मोस्ट ऑफ आवर स्कूल्स आर इल इक्विप्ड इन टर्म्स ऑफ नेसेसरी टीचिंग एड्स। भारत में अगर आप स्कूल्स की बात करें, सब स्कूल की बात नहीं करते, हाई फाई स्कूल की बात नहीं करते, मेजोरिटी ऑफ स्कूल्स में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, उसमें जो है फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। दे आर मैनी स्कूल्स वेयर वी हैव ओनली ब्लैक बोर्ड्स। आप टीचिंग एड की तो बात छोड़ ही दीजिए, सिर्फ ब्लैक बोर्ड्स हैं, और ब्लैक बोर्ड्स की कंडीशंस भी अच्छी नहीं है, दैट टू इन बैड शेप। तो जब आपका ब्लैक बोर्ड अच्छा नहीं है तो बच्चे भी डिसइंटरेस्टेड रहेंगे, डीमोटिवेटेड रहेंगे, और टीचर को भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ाने में। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको लर्निंग करने में डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि आपको हमारी वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको अगर कोई भी पॉइंट में डिफ़िकल्टी है तो। लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट। देखिए, इसका मतलब बेसिकली क्या है कि स्कूल भारत में ऐसी जगह सिचुएटेड है, अगर आप मोस्टली स्कूल देखो क्राउडेड एरिया एरिया में, बाज़ारों में, मार्केट में, तो उस जगह बच्चे को कंसंट्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो स्कूल शुड नॉट बी सिचुएटेड नियर मार्केट के पास स्कूल नहीं होने चाहिए, और क्राउडेड एरिया के पास स्कूल नहीं होने चाहिए, ताकि बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपने लर्निंग पे फोकस कर सकें। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, इट इज़ अनदर चैलेंज फॉर इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया। दिस इज जनरली ट्रू इन रिमोट एरियाज एंड विलेजेस दैट आर फार सिचुएटेड, वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट टू एक्सेस स्टडी मटीरियल। अगर आप बात करो शहरों की, तो शहरों में बच्चे फिर भी आप स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे दूर दराज के इलाके हैं, स्पेशली जो आदिवासी क्षेत्र हैं या पहाड़ी जो इलाके हैं, वहाँ पे आपको प्रॉपर बुक्स भी नहीं मिल पाती हैं पढ़ने के लिए। वहाँ पे नेट के कनेक्शंस प्रॉपर नहीं है ताकि आप इंटरनेट से ही पढ़ पाएँ, तो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आपके पास बुक्स ही नहीं होंगे, आपके पास मटीरियल ही नहीं है, तो आप सीखोगे कैसे? ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आउटडेटेड मेथड ऑफ टीचिंग। टीचर्स स्टिल यूजेज ओल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, स्टिल यूजिंग ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। इंग्लिश की अगर स्पेशली बात करें तो टीचर्स पुराने मेथड से पढ़ाते हैं। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टीचर यूज़ करता है जनरली भारत में, सारा फोकस उनका ग्रामर पे रहता है। बस उनको लगता है कि अगर ग्रामर पढ़ा दी तो बच्चों को सब कुछ आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश तभी एक सक्सेसफुल मानी जाएगी एक इंग्लिश टीचर को जब बच्चे की चारों लर्निंग स्किल्स को वो डेवलप कर सके। द न्यू मेथड्स ऑफ टीचिंग आर नॉट यूज्ड। नए मेथड्स एंड अप्रोचेस टीचर्स नहीं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है लेस यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड। बहुत सिंपल है, आपने भी अगर अपने स्कूल में देखा हो तो बहुत कम होता है कि टीचर ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ करता है। क्यों नहीं करता? टीचर इन इंडिया हार्डली यूजेस ऑडियो विजुअल एड्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड्स। स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, स्कूल के पास इतने पैसे नहीं है कि आपको ऑडियो विजुअल एड प्रोवाइड करवा सके। ये तो एक रही एक फंड से रिलेटेड बात। बट चीपर एड्स लाइक चार्ट यूज़ करे जा सकते हैं, पिक्चर्स यूज़ करे जा सकते हैं, ये सस्ते आते हैं, लेकिन ये भी यूज़ नहीं किए जाते हैं ऑडियो विजुअल एड करके। तो ऑब्वियसली बात है, आप टीचिंग इंटरेस्टेड नहीं बना पाते हो, तो ऑब्वियसली बात है थोड़ी सी दिक्कत तो बच्चे को सीखने में आएगी। अगर वही चीज़ आप ऑडियो विजुअल एड से बच्चे को सिखाएं तो ज़्यादा इंगेजिंग महसूस करते हैं बच्चे और ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। लैक ऑफ इफेक्टिव टीचर। इन इंडिया वी डू नॉट हैव
good English teachers who neither know enough English nor are familiar with the लेटेस्ट मेथड और अप्रोच। भारत में अगर इंग्लिश टीचर की बात करें तो वो ज़्यादा स्किल्ड नहीं होते, उनको खुद भी इंग्लिश नहीं आती बहुत अच्छे से। जब आपको खुद ही अपने सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो आप बच्चे को क्या प्रोवाइड करवाओगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नेक्स्ट है, इट इज़ नॉट देयर मदर टंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नेचुरल सी चीज़ है, इंग्लिश आपकी मातृभाषा नहीं है। बच्चा फेमिलियर होता है अपनी मातृभाषा में, उसको बोलना पसंद करता है, उसी को सुनना पसंद करता है, उसी को लिखना पसंद करता है, तो उनको डिफ़िकल्टी होती है एक सेकंड लैंग्वेज को अपनाने में। स्टूडेंट्स में फाइंड डिफ़िकल्ट टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज। स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं नई लैंग्वेज को पढ़ने में बिकॉज दे ऑलरेडी नो देयर मदर लैंग्वेज। वो मदर लैंग्वेज को अच्छे से जानते हैं ऑलरेडी, इन विच दे आर कंफर्टेबल। तो मदर लैंग्वेज में जब आप कंफर्टेबल हो तो ऑब्वियस ही बात है, आप क्यों नई लैंग्वेज को सीखना चाहोगे। लैक ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। मेन डिफेक्ट्स इज़ द एक्यूरेसी इन द टेक्स्ट बुक। भारत में जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें एक्यूरेसी की बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रिंटिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, ग्रामेटिकली मिस्टेक होती है, स्पेलिंग्स इनकरेक्ट होती हैं, तो फिर ये है एक डिफ़िकल्टी पैदा करती हैं सीखने में। स्टूडेंट्स नीड हाई स्टैंडर्ड बुक्स। हमारे पास जो बुक होती हैं उनका स्टैंडर्ड इतना हाई नहीं होता, सब स्टैंडर्ड्स बुक होती है, जबकि हमको एक बेहतर टीचिंग के लिए हाई स्टैंडर्ड बुक की ज़रूरत पड़ती है जो कि इंग्लिश के सारे एस्पेक्ट को कवर करे और वो बच्चे को बोलना भी सिखाए, लिखना भी सिखाए, ग्रामर भी सिखाए, सब कुछ सिखाए। लैक ऑफ प्रॉपर एम। देखिए, इसका मतलब ये है कि जो क्लासरूम में जब टीचर जाता है तो उसके कोई एम्स निर्धारित नहीं होते, वो कोई ऑब्जेक्टिव सेट करके नहीं जाता कि आज मेरे को बच्चे को इतना पढ़ाना है और इतना बिहेवियरल आउटकम बच्चे का आना चाहिए। तो जब आपको पता ही नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ा क्यों रहे हो, क्या मीनिंग है इंग्लिश पढ़ाने का, क्या मोटिव है, बस आपको बच्चे को रटवा देना है, पास करवा देना है, तो वो सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्टी पैदा करती है इंग्लिश में। तभी हम लोग इंग्लिश में प्रोफिशिएंट नहीं है, निपुण नहीं है। Teachers do not understand the main aim of teaching English. English has to taught principally as a language of comprehension. इंग्लिश को ऐसे समझाना चाहिए कि बच्चा इंग्लिश को समझे, rather than a literary language। सिर्फ वो एक भाषा नहीं बन के रह के जाए कि बस इसको पढ़ो पेपर दे लो, नहीं, समझ में आनी चाहिए इंग्लिश। नेक्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट है, लैंग्वेज लेबोरेटरी शॉर्टनेस। भारत में लैंग्वेज की लेबोरेटरी आपको बहुत ही कम स्कूलों में मिलेंगी। जब तक स्कूल बहुत हाई स्टैंडर्ड का ना हो, लेबोरेटरीज जनरली आपको मिलेगी साइंस की और कुछ जगह पे मैथमेटिक्स की भी, लेकिन लैंग्वेज की लेबोरेटरी नहीं होती हैं। लर्नर्स एबिलिटी, अगर लर्नर्स भारत में एबल नहीं है पढ़ने के लिए इंग्लिश, वो मतलब पढ़ना नहीं चाहते हैं या कई बार हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं कि हमको नहीं पढ़नी इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज, नहीं इंटरेस्टेड है, तो आप कैसे बच्चे को पढ़ाओगे। प्लेस ऑफ इंग्लिश इन स्कूल करिकुलम। जो करिकुलम भारत का जो बनाया हुआ है हमारा स्कूल करिकुलम, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है इंग्लिश को लेकर के, इतना ज़्यादा इम्फेसिस इंग्लिश पे उसमें नहीं डाला गया है, तरीके नहीं सही बताए हुए हैं। तो ये भी कुछ डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से जो है हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता है, टीचर के लिए भी पढ़ाने में और बच्चे के लिए समझने में, तो दोनों ही फेस करते हैं चैलेंज टीचिंग को, सॉरी इंग्लिश को सीखने में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट चैलेंजेस दैट वी फेस इन वाइल टीचिंग इन इंग्लिश इन इंडिया। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपको समझ आया होगा। रीट में स्पेशली इससे जो है क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी आप इसको पढ़िए और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।